तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां के इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत नागले जुड़ गए हैं। जी हेमंत, आज दिन भर क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बने रहने वाली हैं? ये सबसे बड़ी खबर तो इंदौर से यही है कि जो 2 दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें ट्रेन ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कल कई अधिकारी वहां पे पहुंचे और उन्होंने जहां पहुंचकर उस ट्रेन का वापस से जायजा लिया और उसका इंस्पेक्शन किया, तो उसमें यह जानकारी निकल के सामने आई। जो प्रेशर बनता है हाइड्रोलिक ट्रेन का, जो कि कई वर्षों पुरानी वह ट्रेन है और इंदौर के एक सफेदपोश नेता की वह ट्रेन बताई जा रही है जो शुक्ला परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पुराने परिवार के नाम से रजिस्टर्ड है वो ट्रेन। तो उस ट्रेन को लेकर जहां पर उसका टेस्ट किया गया था उसमें प्रेशर नहीं बन रहा था ब्रेक में, जिस कारण से वह हादसा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात विभाग जिस जगह इतना अधिक ट्रैफिक है, इन भारी वाहनों को लेकर जहां यातायात विभाग सक्रिय होता है, लेकिन यातायात विभाग अभी तक नहीं गया। इंदौर के डीसीपी जो है वह जाकर उस मार्ग पर जो यह पूरा रोड है, मरी माता जो सड़क है, कई पुराना मार्ग है, इंदौर सांवेर उज्जैन इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन यहाँ पर 20 ट्राले और ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती है, लेकिन उसको अभी तक बंद नहीं करा पाया क्योंकि राजनेता है, रसूखदार लोग है, सफेद पोश लोग है। तो कहीं ना कहीं यह देखना होगा शासन प्रशासन को कि यदि उसे हैवी व्हीकल जोन जो रात 11 बजे के बाद होता, अगर वह कर दिया जाएगा तो शायद तक यह हादसा दोहरा नहीं पाएगा, लेकिन अभी तक यातायात विभाग कुछ कर नहीं पाया है। उस क्रेन का टेस्ट लिया, दूसरे ड्राइवर ने जब टेस्ट करा तो देखा कि उसमें प्रेशर कम बन रहा था, इस कारण से यह हादसा हुआ। सबसे बड़ी खबर इंदौर से यही है। उसके बाद बात की जाए मौसम की, तो मौसम सुबह से ही जहां हल्की तीखी धूप है, लेकिन फिर भी रुक रुक का ठंडी हवाएं चल रही है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यह जो महीना है शायद तक इस महीने में वापस से यह जो बारिश है लगातार अगर हल्का बूंदाबांदी रही तो गर्मी का मौसम आगे बढ़ सकता है और इससे वायरस एक्टिव हो सकता है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने को कहा है। बात की जाए कोरोना के, तो कोरोना ने जहां देश भर में एक बार फिर अपने कदम पसारे थे, लेकिन इंदौर में कल केवल एक ही मरीज था जो पॉजिटिव आया, जो राहत की खबर है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह से मॉकड्रिल की ली गई थी, वापस से तैयारियां कर ली गई थी, तो एक तरह से वह सही साबित हुई है कि पहले ही तैयारी कर ली जाए जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ रहे। उसके बाद अगर बात की जाए इंदौर में, अगर राजनीतिक गलियारों में, तो आज राजनीतिक गलियारों में इंदौर में नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री है, वह इंदौर आएंगे और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल यह है कि इंदौर के बीजेपी के पुराने एक दिग्गज नेता जिन्हें सत्यनारायण सत्तन कहा जाता है, जो कि एक कवि है और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया क्योंकि चुनावी माहौल और जिस तरह से बागी वापस से सक्रिय हो गए हैं, जिस तरह से एक दौर चला है कि चुनाव से पहले उलटफेर की कई बार उम्मीद रहती है। पिछली बार जिस तरह से अचानक से कांग्रेस आने के बाद वापस से बीजेपी आ गई थी, तो कई राजनेता है कि वह एक दूसरे के दल में जा सकते हैं, जिसके चलते सत्यनारायण सत्तन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बुलाया है और भोपाल में वह जो सत्यनारायण सत्तन है, कई पुराने संगठन के नेता उनसे चर्चा करेंगे और कई नामों को लेकर वह बात कर सकते हैं। जी हेमंत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।